हम सब की जिंदगी में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब डर और शर्म हमें कुछ करने से रोक देते हैं। ये भावनाएं हमारे भीतर इस तरह घर कर लेती हैं कि हम अपनी क्षमताओं पर डाउट करने लगते हैं। इसका मुख्य कारण हमारे बीते समय का बुरा अनुभव होता है। आप कोई गलती करते हो तो लोग आप पर हंस देते हैं, इसलिए आप ये नहीं चाहते कि लोग दोबारा आप पर हंसें। आप उस कार्य को करने से झिझकते हो क्योंकि आपको अपने इज्जत का ख्याल आता है। इस तरह धीरे धीरे शर्म और डर हमारे जीवन में शुरू हो जाता है और वो हम पर हमेशा हावी रहता है। लेकिन क्या हो अगर हम जान लें कि इन भावनाओं पर काबू पाना उतना मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है। आज की यह कहानी एक छोटे से लड़के आर्यन की है, जिसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। यह केवल एक लड़के की कहानी नहीं, बल्कि हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है। तो चलिए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का लड़का था। वो होशियार था, हर विषय में अच्छा प्रदर्शन करता था, लेकिन उसके मन के भीतर कुछ ऐसा था जो उसे हमेशा पीछे खींचता। उसे अपनी बात कहने में डर लगता था। स्कूल में जब भी शिक्षक सवाल पूछते, वो चुप हो जाता। उसकी आवाज गले में ही अटक जाती। उसके दोस्त तो उसका मजाक उड़ाते और कहते, तुम तो कुछ कह ही नहीं सकते, बस किताबों में सर घुसेड़ कर बैठे रहते हो। यह बात आर्यन को और भी तोड़ देती। हर दिन वह खुद से कहता, काश मैं भी दूसरों की तरह आत्मविश्वासी होता। लेकिन अगले ही पल उसका डर उसे रोक देता। इन सब चीजों से वह परेशान और काफी चिंतित हो चुका था। वह ये नहीं समझ पा रहा था कि उसकी इस समस्या से वो कैसे छुटकारा पाए। उसने सुन रखा था कि गांव के पास ही एक पहाड़ी थी जहां एक ज्ञानी संत रहते थे। लोग कहते थे कि संत के पास हर समस्या का समाधान था। एक दिन जब आर्यन अपनी परेशानी से पूरी तरह थक गया, तो उसने तय किया कि वह संत से मदद मांगेगा। संत का निवास स्थान एक साधारण कुटिया थी, लेकिन वहां एक अजीब शांति थी। आर्यन ने झिझकते हुए अपनी समस्या बताई और कहा, बाबा, मुझे हमेशा डर लगता है कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं अपनी बात कहने में शर्म महसूस करता हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, डर और शर्म तो केवल तुम्हारे मन का खेल है। क्या तुम इसे तोड़ने की हिम्मत करोगे? आर्यन ने कहा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। संत ने एक मिट्टी का घड़ा उठाया और आर्यन को दिया और कहा, इसे लेकर गांव के चौराहे पर जाओ और इसे फेंक कर तोड़ दो। आर्यन को यह अजीब लगा। वो सोच रहा था कि भला इस घड़ा को तोड़ने से मेरी समस्या कैसे हल होगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चौराहे पर गया और घड़ा फेंक कर तोड़ दिया। उसने यह काम 7 दिनों तक किया। अब 7 दिन बाद वापस लौटने पर संत ने उससे कहा, अब जाओ और उन सारे घड़ों को फिर से जोड़ दो। आर्यन हैरानी से बोला, यह कैसे संभव है? एक बार टूटने के बाद कोई भी घड़ा फिर से कैसे जुड़ सकता है? तब संत ने गंभीर स्वर में कहा, बिल्कुल सही। याद रखो, तुम्हारे अंदर का डर और शर्म भी इन्हीं घड़ों की तरह है। जब जब तुम्हें डर और शर्म लगे, तब तब इसे तुम तोड़ते जाना। वो दोबारा तुम्हारे दिमाग में नहीं आएंगे। इस तरह से डर और शर्म तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाएगा। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन यह केवल एक क्षणिक बात होगी, क्योंकि असली शक्ति तुम्हारे भीतर होगी। संत की बातों ने आर्यन के मन में एक बदलाव ला दिया। उसने तय किया कि वह अब डर और शर्म के सामने झुकेगा नहीं। अगले दिन स्कूल में जब शिक्षक ने सवाल पूछा, तो आर्यन ने पहली बार हाथ उठाया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने जवाब पूरा दिया। उसके दोस्त हंसे, लेकिन वह मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि मजाक उड़ाए जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, असली जीत तो उसकी थी। वह जान गया था कि डर का सामना करने से ही इसे हराया जा सकता है। धीरे धीरे आर्यन का आत्मविश्वास बढ़ता गया। अब वह बिना झिझक अपनी बात कहता। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी तारीफ करने लगे। उसने महसूस किया कि शर्म और डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, उन्हें चुनौती देना। आर्यन के दोस्तों ने भी उससे सीखा कि डर और शर्म केवल तब तक टिकते हैं जब तक हम उन्हें महत्व देते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि डर और शर्म हमारे जीवन के घड़े हैं।
यदि हम इन घड़ों को तोड़ने की हिम्मत करें तो हमारे भीतर छिपी अपार क्षमता बाहर आ सकती है। आर्यन की तरह हर कोई अपने डर को हराकर अपने जीवन में आत्मविश्वास और साहस की कहानी लिख सकता है। धन्यवाद।